चाहता है कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उसकी जानकारी लेना चाहता है। मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ट्वीट करके राहुल गांधी फाउंडेशन के विषय पर प्रश्न उठाए थे। आरजीएफ पर मैंने प्रश्न उठाए थे। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्पटिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्पटिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस कि देश के अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए और उन फंड्स को नैतिकता के आधार पर जो नहीं लेना चाहिए था, जो नियमों के अनुसार नहीं लेना चाहिए था, वह लेने का प्रयास हुआ है। और इस परिवार का हम सब जानते हैं एक ही तरीका है, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पीक वट एवर यू लाइक अबाउट एनीबडी व्हेनेवर एंड वेरेवर यू विश, एंड यू आर नॉट देयर टू आंसर the questions which the nation wants to know. Here I am asking from Sonia Gandhi ji, 10 questions today, 10 questions I am asking. And the nation wants to know, the country wants to know, the country fellow wants to know that what is the answer which he can give. First question is that countries like China has donated through Chinese embassy to Rajiv Gandhi Foundation from 2005 to 2009. आज सुबह मुझे बताया गया कि एक ही बार लिया है। It is a continuous flow of money from Rajiv Gandhi Foundation, from Communist Party of China, from the Chinese government through Chinese embassy. Not only this, the tax havens of Luxembourg donated Rajiv Gandhi Foundation every year between 2006 to 2009. अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, लक्समबर्ग, द टैक्स हेवंस, जहां हवाला में हवाला होता है, ऐसी जगह से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिलना, यह किस बात को इंगित करता है? द सेम वे एनजीओज एंड कंपनीज हु हैड डीप कमर्शियल इंटरेस्ट, दे हैव डोनेटेड मनी टू राजीव गांधी फाउंडेशन। देश जानना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ शेम, it's a sacrifice of the national interest by accepting money from foreign powers in personal trust. This is what I would like to say straight and forward, that it is a shame sacrificing the national interest by accepting money from foreign powers in personal trust.